आ जाओ दोस्तों और बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई आईडी गुरु में। अब आप अपने क्लासरूम में एंटर कर चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग। बिना समय गवाए नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग, इंप्रेसिव और इजी बिल्कुल होने वाला है। तो टॉपिक को ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखोगे तभी समझ आएगा। तो बच्चों और दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से हमने इसको समझाया और बड़ा ही इजी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी और इफेक्टिव है ये। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से ये कहाँ पे यूज होती है। देखिए क्या है कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि एक पॉइंट की पोजीशन एक प्लेन पर, ये हमारा एक प्लेन है, इस पे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर लाई करता है, ये कौन सी कोऑर्डिनेट में लाई करता है और क्या यूज है इसका, इस तरह से ये हमने अभी पढ़ना है। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, यानी कि हमें x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, क्योंकि हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसकी पोजीशन हमें पता चल जाएगी x और y कहाँ पर लाई करता है। जैसे इस कोऑर्डिनेट में लाई करता है कि माइनस का है कि प्लस का है, कि सब पॉइंट्स का हमें इसमें पोजीशन जो है वो पता लग जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ द, अभी क्या है कि इसमें क्या हमें करना होता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इसका अभी क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि y एक्सिस और x एक्सिस ये क्या है। अभी क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है इससे किसी पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे ये एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अभी इसी पॉइंट की x से जो डिस्टेंस है वो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एब्सिसा। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा x y ये पॉइंट है, ये कहाँ पर लाई करता है वो हमें देखना एक प्लेन पर। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या यूज इसका, कब कैसे क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट है उसको हम, जैसे यहाँ पे है और एक पॉइंट आपका मान लीजिए यहाँ पे है, एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, तो इनकी डिस्टेंस हमें जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधी आएगी। एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस है ये हम पता लगा सकते हैं कि इस लाइन की जो डिस्टेंस कितनी है, इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है और इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है। जो भी उससे एक फिगर बनता है, वो ट्रायंगल बन सकता है, हमारे पास रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। तो उनकी जो पोजीशन है वो हमें निकालने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एक पॉइंट के बारे में। पॉइंट ऑन एक्सिस, कोई भी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो इस पर एक्स पर वाई क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये पॉइंट ऑन एक्सिस है। अभी वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे है या यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो वाई एक्सिस पर एक्स है हमारा 0 एंड ये पॉइंट है वाई 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया एक्सिस पे। अब कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए ए हमने ले लिया 3 9 एंड बी हमने ले लिया है 4 0 एंड सी हमने ले लिया है 5 और 2 एंड डी हमने ले लिया है 6 और 2 और ई हमने कोई भी पॉइंट ले लिया है तो 2 और 5 और एफ ले लिया हमने 3 एंड 3। ये पॉइंट्स हमने ले लिए। इन पॉइंट्स की पोजीशन हमने देखनी है कि क्या पोजीशन इन पॉइंट्स की होगी। एक्चुअली में ठीक समझ आ जाए इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट इसमें माइनस का नहीं लिया है। ये है 3 9। अब 3 9 के देखिए, यहाँ से ये 3 है और ये 9 ऊपर आएगा। इसमें इसको 3 9 की बजाय आप यहाँ पे है ना 3 4 कर लीजिए, तो पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये आपका ये पॉइंट्स आ गया, क्या ये ए पॉइंट्स आ गया आपका पॉइंट एंड बी है 4 0। जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, तो x 4 है और 0 4 0, क्योंकि यहीं पे आएगा 4 0। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में 5 2 है, ये 5 है और ये हमारे पास क्या आ गया 2। ये पोजीशन आ रही है इनकी। तो इन तीन से हमारे पास फिगर देखो क्या बना है फिगर, ये इस तरह से यहाँ से कोई ये ऐसे एक फिगर हमारा एक ट्रायंगल ये बन गई है हमारी।
इसी तरह से हमारे पास 6 2 और 2 5 और 3 3 जो पॉइंट्स है वो इस प्लेन पे उनकी पोजीशन को हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पर लाई करते हैं ये प्लेन के अंदर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स निकालने का तरीका। अब क्या देखिए किस तरह से हम इनकी डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। जैसे एक शहर से हम दूसरी शहर की तरफ जा रहे हैं और हमें एक्चुअल नहीं पता है कि उस शहर से लेके उस शहर की डिस्टेंस कितनी है। अभी जैसे ए टाउन जी फॉर गुड़गांव मान लीजिए आप, गुरुग्राम लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन एफ फॉर फरीदाबाद मान लीजिए आप। तो जो गुड़गांव है वो 36 किलोमीटर, यहां से आप मान लीजिए ये 36 किलोमीटर से, ये आपका 36 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कहां से? ईस्ट की तरफ। यहां से हम चले हैं, देखिए अभी क्या है कि इसको डायरेक्शन से निकालना हमने। यहां से हम चले ईस्ट की तरफ चले हम 36 किलोमीटर और वहां से हम 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन है। ये 15 किलोमीटर हम कहाँ चले हैं? नॉर्थ की तरफ है। तो ये जो है ये 15 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ है। तो ये वाला तो हो गया 15 किलोमीटर। अभी क्या है कि हमें जहां हम खड़े हैं वहां से लेके उस शहर की जो डिस्टेंस है उसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हम यहाँ से गए 36 किलोमीटर, तो भाई हम सीधे गए ईस्ट की तरफ, वहां से हम मुड़ लिए। एक आदमी ने बताया कि फरीदाबाद किधर है, फरीदाबाद यहाँ पे है, इधर है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है कि अब हमें वैसे तो 36 और प्लस में 15, ये तो अभी 51 हो गई, लेकिन वो कहता है कि उस पॉइंट से जहां से हम चले थे उस पॉइंट से उसकी एयर डिस्टेंस जो है वो कितनी पड़ती है। तो इसको हम यहाँ पे अभी देखिए ये एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया है, तो इसको हम बड़े आराम से, इसका बेस हमें पता चल गया, इसकी हाइट हमें पता चल गई ट्रायंगल की, और इसमें हम पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगा के बड़े इजीली इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस पॉइंट से जहां से हम चले थे और उस पॉइंट तक जहां तक पहुंचे। जैसे मोड़ कट के अभी मान लीजिए आपको गुड़गांव बाजार में जाना है, तो आप इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे निकल के उधर से गए, वो चौराया है, वहां से लेफ्ट लिया, वहां से राइट लिया, तो ऐसे डिस्टेंस नहीं नापी जाती है। ऐसे अभी एयर डिस्टेंस का क्या है, जहां से आप चले हो वहां से बिल्कुल सीधी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला भी अभी आपको बताएंगे कि अगर ट्रायंगल हमारे पास नहीं बनता है और सिर्फ हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस हम कैसे निकाल। देखिए क्या है, डिस्टेंस इसमें दो तरीके से निकल सकती है, या दो तरीके के पॉइंट्स आपके पास हो। मान लीजिए हमारे पास एक जो पॉइंट है एक हमारे पास यहाँ पे 3 और 0 पॉइंट है, और एक हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे 0 एंड 2, ये दो पॉइंट्स है आपके पास। अब इन दो पॉइंट से हमारी जो ये ट्रायंगल हमारी यहाँ पे बन गई है। तो ये जो ट्रायंगल बनी है, ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है ये किस तरह की ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर ये डिस्टेंस होगी 3 होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारी 2 हो गई। तो अभी इसका जो पाइथागोरस लगा के हम इसको सीधा सीधा इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कोई भी मान ले a, और यहाँ पे b आ गया और यहाँ पे c आ गया। तो हमने AC अगर निकालना है तो हम सिंपल इसका 3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर इस तरह से निकाल के ये 9 प्लस में 4 यानी √13 इसकी डिस्टेंस हमारी आ जाती है। या इसी तरह से कोई भी हमारे पास जो पॉइंट्स हो, मान लीजिए यहाँ से और ये पॉइंट आ गया, तो इसकी भी हम इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से -3 है और ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये -3 है और ये जो डिस्टेंस है वो -4 है। तो इसको भी इजीली हम AC या जो भी है उसको निकाल सकते हैं, -3 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे 9 और प्लस में 16 यानी कि 25 का रूट यानी 5 ये आ जाएगी हमारे पास। बट क्या हो अगर हमारे पास एक ये एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट्स हमारे पास बने? मान लीजिए हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे आ गया, अभी एक इक्वेशन या एक जो ट्रायंगल है वो आपकी इस तरह से आ गई। ये देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल आ जाती है। अभी क्या है कि ये ना तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये ट्रायंगल बन गई
जो नॉर्मल जो ट्रायंगल होती है उस तरह की एक ट्रायंगल बन गई। तो इसकी डिस्टेंस हम और इसकी पॉइंट्स हमारे पास कुछ दिए हुए, तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे काम आएगा अब क्या, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम उसी को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। देखिए क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, कौन से ये पॉइंट्स हमारे पास है। मान लीजिए हमारे पास है पॉइंट्स यहाँ पे 7 और 5, ओके। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है आपका 2 and 2। ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारा A and B। अब इनसे कोई भी ट्रायंगल बनेगी, अगर उसमें इंक्लूड नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो नहीं बनेगी, तो पाइथागोरस उसमें नहीं लगेगी। तो कैसे हम उसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे। देखिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, क्या, एक है x1 y1, क्योंकि x और y ही कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 और y2। ये जो 2 पॉइंट्स है, तो इससे हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे और a एंड b की जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह से निकालेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला है AB इज इक्वल टू, आप लीजिए यहाँ पे रूट एंड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ AB। तो इसी तरह से हम इसका लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। तो AB की हम जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, नॉर्मली निकालेंगे हम 7 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस में 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इजी है, तो ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस में 3 स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया सीधा 25 और प्लस में 9, ये प्लस 25 और 9 हमारे पास हो गए 34। तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 ये आपकी डिस्टेंस आ चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की, 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, और उसी तरह से हम इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।